Hey guys, welcome to my channel Manga Explain Toy. मेरे को इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर अभी भी तुम्हारा मास्टर हूँ, लेकिन चल छोड़ जाने दो। अगर तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं करूंगा। वैसे मैं सोच रहा था अगर तुम मुझे सिखा दोगे तो उसको सिखाने के बदले में तुम्हें वो जो बीमारी है इंसोमेनिया, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरे पास में उसका क्योर है। वैसे इंसोमेनिया एक बीमारी है जिसके अंदर जिसको ये बीमारी होती है उसे स्लीपिंग इश्यूज हो जाते हैं। और ये सुनकर जेवियर काफी हो जाता है और सोचने लगता है उसने आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई, तो लियो को ये कैसे पता चल गई। और वैसे इसका जवाब तो हमें बताई है। लियो ने पूरी नॉवल पढ़ ली है तो उसे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। नाइट ऑफ ब्लड के इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्वॉर्डमैन्स है उन सभी को 4 रैंक्स में बांटा गया है, जिनमें से सबसे ऊपर होता है स्वॉर्ड मास्टर, सेकंड नंबर पे हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, थर्ड पे होता है मिड लेवल और सबसे आखिरी में होता है लो लेवल। और यहाँ पर जो हमारे हीरो जेवियर है वो एक हाई लेवल का स्वॉर्ड एक्सपर्ट है। इसी वजह से उसके सारे सेंसेस बहुत तेज हो चुके हैं। वो एक सुपर ह्यूमन की तरह है जहाँ पर कोई भी उसे फाइट में नहीं आ सकता है। लेकिन इसी वजह से इसको एक बीमारी हुई है। इसके सेंसेस इतना तेज हो चुके हैं कि सोते हुए भी वो जागता रहता है। ये ठीक से सो नहीं सकता। इसे एक तरीके से हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट होने का एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। और इसी वजह से नोवेल के हिसाब से इस बीमारी को ठीक करने का कोई भी रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये बीमारी पूरी तरीके से जेवियर के पावर से जुड़ी हुई है। और अगर जेवियर सच में इस बीमारी को ठीक करना चाहता है तो उसे इस पावर को भी छोड़ना होगा। यहाँ पर ये बात लियो को भी पता है, लेकिन वो जेवियर को स्वयं बताता नहीं है। उसे कहने लगता है तो फिर हमारे बीच में हम डील कर ले, मैं तुम्हें इस बीमारी को ठीक करने का वादा करता हूँ। और वैसे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस बारे में कैसे पता। तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ पता पड़ता है कि तुम्हें इंसोमेनिया है। ये सुनकर जेवियर पहले कुछ सेकंड को सोचता है और फिर कहता है तो फिर ठीक है हम ट्राई करते हैं। ये सुनने के साथ में लियो काफी खुश जाता है और कहने लगता है कि सच में तुम इसके लिए तैयार हो गए। जेवियर बोलता है तुम ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और तुम फेल हो जाओगे। ये सुनकर लियो और ज्यादा जोश में आ जाता है और फिर कहने लगता है यकीन मानो मैं बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जितनी भी शॉर्ट स्किल्स आती है अब वो सारी मेरी होगी। तुम एक ही करके वो सब कुछ मुझे सिखाओगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। लियो की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जेवियर उसे कहने लगता है इस पूरे ग्राउंड के 50 चक्कर लगाओ, ये तुम्हारा पहला टास्क होगा। जेवियर जब भी कहता है तब लियो पूरी तरह आधी नींद में होता है। वो फिर उसकी बात मानकर इधर उधर चक्कर काटने लगता है। इस तरह से भागते वक्त लियो की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। जेवियर ये देख के सोचने लगता है इसकी स्पीड तो अभी से काफी ज्यादा स्लो है, 50 चक्कर काटने में तो इसको पूरा दिन लग जाएगा। और जहां तक मैं इसके तो जानता हूँ कि यहीं पर हार मानने वाला है। आज के दिन में ही इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। जेवियर ये सब कुछ सोच रहा है और लियो लगातार भागता जा रहा है। इस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने के बाद में वो दोबारा से जेवियर के पास में आता है। वो फिर से कहने लगता है तुम मुझसे ये भागने वाला काम क्यों करा रहे हो? इससे अच्छा तुम मुझे कोई शानदार सी स्किल सिखा दो जो कि मेरे फाइट में काम आ जाए। जेवियर यहाँ पर लियो को कोई जवाब नहीं देता। लियो दोबारा से इस ग्राउंड को चक्कर काटता है और फिर दोबारा उसके पास में कहने लगता है मुझे पता है तुम्हारी साजिश क्या है। तुम चाहते हो कि मैं ये सब चक्कर काटते वक्त ही तुम्हें खुद ही मना कर दूं कि मुझे तुमसे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है, लेकिन मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं फंसूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे सीखना तुमसे ही है। ये कहने के बाद में लियो दोबारा से इस ग्राउंड को ही चक्कर काटता है और फिर दोबारा जेवियर के पास में आकर उससे कहने लगता है तुम देख रहे हो मैं अभी भी थका नहीं हूँ और इस ग्राउंड के 50 चक्कर काटने के बाद में मैं तुमसे अच्छी तरह ट्रेनिंग लूंगा। तुम कुछ भी हो जाए अभी फिलहाल तो मुझसे पीछे नहीं छोड़ा सकते। लियो ये कहते हुए बहुत जोर हंस रहा होता है और उसे देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि वो बहुत बुरी तरह थक चुका है और किसी समय वो बेहोश होकर गिर सकता है। लेकिन लियो यहाँ पर जो कुछ भी कह रहा है ये सब कुछ पूरी तरह सही है। जेवियर सच में यही चाहता है कि लियो किस तरीके से इस ट्रेनिंग के लिए मना कर दे। लेकिन लियो यहाँ पर जेवियर से कई ज्यादा स्मार्ट है। वो दोबारा से आगे चक्कर काटता है और फिर कहने लगता है मैं जल्दी से इस ट्रेनिंग को खत्म करूंगा। जेवियर अब तुम मेरी स्पीड देखो, मैं कितनी देर में यहाँ के 50 चक्कर कंप्लीट करता हूँ। ये कहते हुए लियो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और फिर सोचने लगता है ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। मेंटली मैं इस कंपटीशन से कर सकता हूँ। मेरी बॉडी कब ज्यादा कमजोर है, मेरे को यहाँ भागना कब ज्यादा जरूरी है। जब मैं नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर था उस टाइम पर भी मैं इससे जाते ही स्पीड से दौड़ पाता था। ये सोचने के बाद में लियो जब नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर था वाकई कुछ चीजों को याद करने लगता है। उसे याद आता है वो किस तरीके से एक छोटे से कमरे में रहता था। उसके साथ में कोई था नहीं जो कि किसी भी तरीके से उसका वेलकम कर सके। यानी कि लियो एक अनाथ है। पिछले फ्लैशबैक में जहाँ लियो की फादर को दिखाया गया था उसकी भी अब डेथ हो चुकी है। और जैसा कि लियो ने पहले बताया था कि वो मिलिट्री में काम करता था, वहाँ पर वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जिसमें उसका मेन काम था पूरे दिन ईंटों को उठा उठाकर बिल्डिंग की एकदम ऊंचाई तक लेके जाना। लियो की ये लाइफ अभी की लाइफ से कई ज्यादा बुरी थी क्योंकि उसके अंदर उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और ये सिलसिला केवल कुछ टाइम का नहीं बल्कि कई सालों तक का था। लियो ने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर कई सालों तक ये लोड अनलोड का काम किया है। वो हर समय ये उम्मीद करता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उसे इस काम से आराम मिलेगा। उसे कभी न कभी जरूर लाइफ के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी जिसके बाद में वो जरूर से अभी वो जो कुछ भी कर रहा है उससे आराम पा लेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लियो की लाइफ जैसी थी हमेशा वैसी ही बनी रही।
जब तक वो इस नोवेल के अंदर नहीं आ गया। इसके बाद में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हम लियो को दोबारा देखते हैं जो कि अभी भी लगातार भागता ही जा रहा है। जैसे कि लियो ने पहले कहा था, उसकी फिजिकल बॉडी तो कमजोर है लेकिन मेंटली वो काफी स्ट्रांग है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा थके होने के बावजूद भी लगातार भागते जा रहा है और अब शाम हो चुकी है, अभी भी वो भागे ही जा रहा है। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल है। वो हंसते हुए कहने लगता है, चाहे मुझे यहाँ पर कितने चक्कर काटना पड़े, मेरी बॉडी के अंदर कितना ही दर्द हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये पेन जो कि अभी मैं फील कर रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है मेरी नॉर्मल लाइफ से। लियो जब ये सब कुछ कहते हुए भाग रहा होता है, इसी समय जेवियर ये सब कुछ दूर से देख रहा है। वो सोचने लगता है ये तो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइन है। यहाँ पर ये सारे चक्कर कटाकर मैं ये देखना चाहता था कि इनको पावर की कितनी ज्यादा भूख है और ये कितने जिद्दी है। और अब मुझे पता चल चुका है कि इनके लिए पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से मैंने अपनी एक स्किल सिखा देता हूँ जिसका नाम है स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक। जेवियर के इतना सोचने के साथ में लियो जो कि अभी तक भागता जा रहा है, उसे एकदम से एक सिंडश होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारा अप्रूवल थोड़ा बदल चुका है। तुम्हारे लिए जेवियर अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट से बढ़ चुकी है और अब ये -28 पर है। और इसके अलावा तुम्हें 18 आरपी पॉइंट्स और दिए जाते हैं और इस तरीके से तुम्हारे पास में 29 आरपी पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद में हम लियो कैसल को देखते हैं। यहाँ पर इस ऑफिस के अंदर नॉर्मन ने लियो के फादर आर्कस के पास में आकर सारी चुगली कर दी है। ये सुनकर आर्कस को बोलने लगता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लियो इस तरह की हरकत करेगा। उसने तुम्हारी कल्चर इंसल्ट कर दी है। तुमने कितनी जनरेशन से हमारे साथ में काम किया है। तुम्हारे फादर और तुमसे पहले उनके भी फादर सब के सब फ्रंटियर फैमिली के साथ में रहे, हमारे वफादार हो तुम लोग। इसके बावजूद भी उसको तुम्हारे साथ में इस तरह से बर्ताव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उससे जरूर से इस बारे में बात करूंगा। जब लास्ट टाइम मैंने उससे बात की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि उसके सेंसेस वापस आ चुके हैं, वो जिम्मेदार हो रहा है, लेकिन शायद से मैं पूरी तरह गलत था। वो अभी भी पहले जैसा ही है। कुछ भी करने से पहले वो ज्यादा सोचता नहीं है और किसी के लिए भी उसके मन में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। तुम चाहते हो तुम्हारी फाइट लियो के साथ में ना हो, लेकिन इसे रोकने का मेरे पास में राइट नहीं है क्योंकि लियो ने तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज किया है और तुमने उसके सामने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हें ही फाइट करनी होगी। लेकिन क्योंकि लियो मेरा बेटा है इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ में थोड़ा नरमाई से पेश आओ। जब तुम्हारी और उसकी फाइट हो तो तुम जैसे चाहो वैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन बस एक काम करना, उसे जान से मत मारना। केवल इतना पीटना कि उसके सेंसेस वापस ठिकाने पर आ जाए, उससे एहसास हो जाए कि वो हर किसी से ऐसे फाइट नहीं कर सकता है। अपने से ताकतवर लोगों की उसको रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ये सुनकर नॉर्मन आर्कस की बातों समझ जाता है और फिर कहने लगता है, ठीक है मास्टर, मैं इससे ध्यान रखूंगा, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। जैसे नॉर्मन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आती है, वो पीछे तो घूमता है और फिर सोचने लगता है, आर्कस जैसे तुम कह रहे हो वैसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जब हमारे बीच में फाइट होगी वो उस लड़के का आखिरी दिन होगा क्योंकि वो इस फैमिली का आखिरी वारिस है। मैं सबसे पहले उसे खत्म करूंगा और उसके बाद अगला अटैक तुम दोनों के ऊपर होगा। तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को खत्म करने के बाद में सबके सामने मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि उन दोनों सुसाइड कर लिया और उसके बाद में फ्रंटियर फैमिली पूरी तरीके से मेरी मुट्ठी में होगी। ये किला, ये विलेज सबके सबके ऊपर मेरा काबू होगा और मैं यहाँ का नया किंग बन जाऊंगा। लोयन फ्रंटेरा। वैसे ये प्लान मैंने काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए सोच रखा था, कई बाद में एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं ये जल्दी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। जिस दिन मेरे हाथों से तुम्हारी मौत होगी उसके अगले दिन ही मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी खत्म कर दूंगा। यहाँ से एक टाइम लैप आता है, हम सीधे 1 महीने बाद सीन देखते हैं। वो दिन आ चुका है जब लियो और नॉर्मन के बीच में फाइट शुरू होने वाली है। ये दोनों एक एरिना के अंदर है। लियो के हाथ में उसका फावड़ा है और नॉर्मन के पास में उसकी स्वॉर्ड। और क्योंकि ये फाइट शाही फैमिली के लोगों के बीच में हो रही है, इसलिए काफी सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए आए हैं। आर्कस भी अपनी वाइफ के साथ में इस जगह पहुंचा हुआ है। लियो की मदर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर ये फाइट है। लियो की मदर को तो लगता है कि जहाँ पे ये बंदा जो फाइट कर रहा है नॉर्मन, ये काफी वफादार है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी जानती है फाइट के अंदर किसी तरह गड़बड़ होने पर नॉर्मन चाहे तो लियो खत्म कर सकता है और उस सिचुएशन के अंदर नॉर्मन के ऊपर किसी भी तरह केस नहीं कर सकता। नॉर्मन पूरी तरह से फ्री है लियो को जान से मारने के लिए। इसके बाद में नॉर्मन अपने स्वॉर्ड उठाते हुए लियो से बोलने लगता है, लियो क्या तुम तैयार हो, हम फाइट शुरू करते हैं। इसके जवाब में लियो भी उस फावड़े के ऊपर एक जोर से लात मारकर उसे अपने कंधे पे रख देता है और फिर हंसते आगे बोलता है, हाँ बिल्कुल फाइट शुरू करता है। मैं भी काफी लंबे टाइम से इस फाइट का इंतजार कर रहा था। जल्दी से इस फाइट को खत्म करके मैं तुम्हें हराने के बाद में अपनी पावर को यहाँ सबके सामने प्रूव करूंगा। लियो के इस डायलॉग को देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनमें से एक बंदा बोलने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये लियो तो इस फाइट के अंदर एक फावड़े का यूज करने वाला है। क्या इसको सच में लगता है एक स्वॉर्ड को ये फावड़े से हरा देगा? दूसरा बंदा बोलता है, ये यहाँ पे चाहे किसी भी वेपन का यूज कर ले, किसी भी तरीके से नॉर्मन को तो फाइट में नहीं हरा सकता है क्योंकि नॉर्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इस लड़के को अपना पूरा जोर लगाना चाहिए, एटलीस्ट एक फावड़े का यूज तो नहीं करना चाहिए। तीसरा बंदा बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अभी से हारने से पहले ही अपने लिए बहाने को रेडी कर रहा है ताकि बाद में ये कह सके किसके पास में एक प्रॉपर वेपन नहीं था, इस वजह से फाइट में हार गया। इसी समय दूसरी तरफ नॉर्मन को ये अपनी इंसल्ट करी होती है। वो सोचने लगता है इस लड़के को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, किसे लगता है ये एक फावड़े का यूज करके मुझे फाइट में हरा देगा। इसी समय जेवियर जो कि साइड में खड़ा होकर इन सभी के चेहरे को देख रहा है, वो सोचने लगता है मुझे अब समझ में आ रहा है लियो ने अपने पास में
उस ब्लैकस्मिथ को क्यों बुलवाया था? उसने उस ब्लैकस्मिथ की वजह से अपने लिए एक शानदार फावड़ा बनवाया है। इसके अंदर पूरी तरीके से मेटल का यूज किया गया है। यहाँ पर सबको लग रहा है इस फाइट के अंदर ये शवल पूरी तरह से बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बाकी लोगों की तरह ही आर्कस भी लियो के बारे में काफी कुछ बुराई सोचने लगता है। वो जेवियर से बोलता है ये सब क्या हो रहा है, ये लड़का यहाँ पर सबके सामने हमारी पूरी इंसल्ट कराएगा। इसको लग रहा है ये फाइट एक मजाक है जिसको ये एक शवल की मदद से जीत सकता है। जेवियर ये सुनकर भी हमेशा की तरह शांत रहता है और सोचने लगता है नहीं, ये मजाक नहीं है। लियो ने इस चीज की बहुत तैयारी की है। पिछले 1 महीने जब ये मेरे साथ में ट्रेनिंग कर रहा था तब मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी है। मुझे लगता है फाइट के अंदर काफी कुछ शानदार होगा। पिछले 1 महीने में मैंने देखा है इसका स्टेमिना काफी शानदार है। मैं इसे जो भी टास्क देता हूँ उसे काफी अच्छे तरीके से ये कंप्लीट कर देता है। इसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसके बावजूद भी उन टास्क को कंप्लीट करना काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। नॉर्मल तौर पर अगर मैं किसी लियो जैसे बंदे को वो सारे टास्क दूंगा तो उन टास्क को कंप्लीट करने के बाद में उसकी हालत पूरी तरह खराब हो जाएगी, लेकिन लियो के साथ में कभी वैसा नहीं था। वो उन टास्क को कंप्लीट करने के बाद में अपने कंस्ट्रक्शन के काम के ऊपर भी पूरा फोकस करता था, और जब ये सब कुछ करने के बाद में वो बुरी तरह थका हुआ होता था, उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल जान नहीं होती थी, तब भी वो आराम नहीं करता था बल्कि सोने के बजाय पूरे समय शॉर्ट ट्रेनिंग करता रहता था। और ये सब कुछ हर रोज तब तक चलता था जब तक उसे फाइट करते करते ही नींद नहीं आ जाती। इसलिए यहाँ पर ये कहना पूरी तरह गलत होगा कि इन्होंने इस फाइट को पूरी तरह मजाक में लिया है। मैं अब तक मास्टर लेवेंट के साथ में जितने भी टाइम से हूँ उन सभी में से सबसे सीरियस वो आज ही है। तभी आर्कस आगे बोलता है चलो अब इस फाइट को शुरू करने का टाइम हो चुका है। जहाँ पर एक तरफ है लियो फ्रंटेरा और दूसरी तरफ है नॉर्मन। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू की जाए। आर्कस के इतने के साथ में फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों के दोनों अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है। नॉर्मन ने अपनी स्वord को सामने तरफ कर दिया है, सेम ऐसे लियो भी अपनी शवल को सामने तरफ कर देता है। ये असल में एक वेपन को पकड़ने का बहुत ही खास तरीका है जिसे जिगर पहचान जाता है। वो सोचा लगता है ऐसा नहीं हो सकता, लियो को इस तरह के बारे में कैसे पता है? इसे लक स्टार पोज कहते हैं। इसकी मदद से लियो अपने लक को कम से कम बढ़ा सकता है जो कि फाइट में उसकी मदद करेगा। इसी समय नॉर्मन अपनी स्वord के साथ में लियो की तो बनने लगता है और फिर उसे कहता है तो फिर तुम ये करना चाहते हो, तुम यहाँ पर लक खेलोगे, चलो देखते हैं तुम कब तक बचते हो। इसके जवाब में लियो फिलहाल तो कुछ खास मूव नहीं होता। नॉर्मन अपनी स्वord घुमा देता है और लियो अपने आप ही इस तरह को ब्लॉक कर लेता है। नॉर्मन की स्वord केवल इस शवल के ऊपर टकरा के रह जाती है। लियो ने यहाँ पर नॉर्मन के पहले अटैक को सर्वाइव कर लिया। ये देखकर ही उसका फादर काफी ज्यादा चौंक जाता है। नॉर्मन आई कहता है तुम्हारा लैग ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा। एक अटैक को तुमने ब्लॉक कर लिया लेकिन दूसरी बार तुम जरूर से हार जाओगे। इसी समय लियो फाइनली अपने शवल को जोर से घुमाता है, जिसके ऐसा करने के साथ में नॉर्मन के हाथ में जो स्वord होती है वो भी पीछे की तरफ हट जाती है। यहाँ पर लियो बहुत ही अजीब तरीके की फाइट टेक्निक से यूज कर रहा होता है जो कि पहले किसी ने भी नहीं देखी है, इसलिए लियो से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जेवियर भी ये देखकर काफी चौंका हुआ है। वो सोचने लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है लियो यहाँ पर किस तरीके की फाइट टेक्निक से यूज कर रहा है। ये तो मैंने कभी से सिखाया ही नहीं, इसे सिखाया तो क्या, मैंने खुद भी इस तरह की फाइट टेक्निक को पहली बार देखा है। इस तरह के अटैक आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। इसके बाद में हम दोबारा से फाइट पर फोकस करते हैं। लियो ने इस शवल को असल में एक गन की तरह पकड़ा हुआ है और इस टाइम पर नॉर्मन का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है वो थोड़ा बहुत लियो से डर चुका है। उसके मन में डर आ गया है कि किस तरीके से लियो उसे फाइट में हरा सकता है। और अब इस डर के आने के साथ में नॉर्मन के माइंड में जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस था वो सारा एक सेकंड में खत्म हो चुका है। लियो नॉर्मन के इस डर को देख सोचने लगता है यहाँ पर किसी को भी मेरी इन फाइट टेक्निक्स के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की टेक्निक अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई। ये सारी फ्यूचर की टेक्निक्स है जो कि मैंने अपने मिलिट्री करियर में सीखी थी। कोरिया के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को लगभग कम से कम 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये उसी ट्रेनिंग का परिणाम है। हम बंदूकों को बिल्कुल इसी तरीके से पकड़ते हैं और इस तरीके से एक अटैक हमें सिखाया जाता है जो कि इसी तरीके की हैंड टू हैंड फाइट में यूज किया जाता है। और मैंने तो मिलिट्री ट्रेनिंग काफी अच्छी तरह से ली है, इसलिए मुझे और भी काफी सारे मूव आते हैं और इसी वजह से मैं इस फाइट के अंदर एक शवल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसे वेपन का यूज करना था जिसके साथ में मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ, जिसे किस तरह यूज करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कितने लियो नॉर्मन के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। वो एक स्पेयर की तरह उसके पेट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मन साइड में होकर अटैक को डॉच कर लेता है और फिर इसके बाद में उसकी स्वord घूमती है जो कि लियो के सिर के ऊपर पड़ने वाली है, लेकिन लियो अपने शवल की वजह से अटैक को ब्लॉक करता है और सोचने लगता है देखा मैंने कहा था ना कि ये शवल मेरे बहुत काम आ सकती है। इस शवल का आगे का हिस्सा बहुत चौड़ा है जिसे मैं आसानी से एक शील्ड की तरह यूज कर सकता हूँ, और इसके अलावा इस शवल को मैंने पूरी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया है। इसी वजह से आगे के हिस्से के अंदर मैंने बहुत ज्यादा धार डलवाई है। अगर ये एक बार भी नॉर्मल को टच भी हो गया तो उसकी बॉडी के ऊपर एक काफी बड़ा कट लग जाएगा, क्योंकि इसकी मदद से मैं बड़ी आसानी से पेड़ों तक को काट सकता हूँ। इस सबसे बढ़कर इस शवल की एक और खासियत है, ये कितने लियो उस शवल के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उस शवल की मदद से इधर उधर कूदने लगता है। वो इस शवल को एक पोगो स्टिक की तरह यूज कर रहा है। इस तरीके से उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है और नॉर्मन ये देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। लियो हंसते बोलने लगता है क्यों, तुम्हें मेरे इस तरह के अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। ये असल में कोई नॉर्मल शवल नहीं है, ये एक जादू है और इसका जादू तुम देखते रह जाओगे। ये कहते लियो यहाँ पर नॉर्मन के माइंड के अंदर और ज्यादा डर घुसाने की कोशिश करता है और इसके अंदर वो कामयाब भी हो रहा है। नॉर्मन और ज्यादा डरने लगा है और वहीं दूसरी तरफ जेवियर सोच रहा है कि मैंने इसे क्या सिखाया था और यहाँ पर इस फाइट के अंदर ये किस तरह के मूव्स का यूज कर रहा है। तभी नॉर्मन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो आगे बढ़कर लियो के ऊपर में स्वord से अटैक करता है, जिसे देखने के साथ में लियो तुरंत ही अपने शवल के नीचे उतर जाता है और कूदना बंद कर देता है। पीछे तरफ बढ़ते हुए सोचने लगता है मैंने यहाँ पर इस फाइट के अंदर नॉर्मन को हराने के लिए काफी सारी तैयारी की है। सबसे पहली चीज है मेरी शवल जो कि मैं अच्छी तरह से यूज कर पा रहा हूँ।
और इसके अलावा मेरी दूसरी तैयारी है जेवियर की सिखाई हुई ट्रेनिंग। जेवियर ने मुझे एक स्किल सिखाई है जो कि इस फाइट के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ। ये कहने के साथ में लियो उस फाइट के अंदर उस स्किल का यूज कर देता है, जोर से नॉर्मन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है। इनमें से कोई भी अटैक नॉर्मन के ऊपर हिट नहीं कर पाता, लेकिन नॉर्मन काफी घबरा चुका है। वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगता है। हर एक सेकंड उसकी घबराहट काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और लियो के अटैक और भी तेज होते जा रहे हैं। ये देखकर नॉर्मन सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की की स्पीड केवल 1 महीने के अंदर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। ये लड़का मेरे ऊपर जितने भी अटैक कर रहा है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और साथ में स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर यहाँ पर ऐसे चलता रहा तो इस फाइट के अंदर मेरा जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी समय हमें पता चलता है लियो को यहाँ पर एक और स्किल आती है, इसका नाम है शवलिंग और ये इस टाइम पर लेवल 1 पर है। जब लियो अपनी 1 महीने की ट्रेनिंग कर रहा था उसी टाइम पर उसे स्किल मिली थी। इस स्किल की मदद से उसका वेपन शवल और वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। यानी कि अगर लियो किसी भी फाइट के अंदर किसी शवल का यूज करता है तो उसकी फाइटिंग एट्रीब्यूट्स, स्टेमिना, स्पीड सब कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएंगे और इसी चीज का इफेक्ट यहाँ पर इस फाइट में दिखाई दे रहा है। और लियो को जो शवलिंग स्किल मिली है इस हासिल करने के लिए उसने अपने काफी सारे आरपी पॉइंट्स खर्च किए हैं। जब वो पूरे समय जेवियर के सामने अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे एक और अप्रूवल पॉइंट मिला और इसके अलावा हर समय उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। बेटे ने चाहे पास में कितनी भी घटिया हरकतें की हो, पेरेंट्स तो नजर रखेंगे। वो किसी भी तरीके से अपने बेटे का ध्यान रखना नहीं छोड़ सकते। और जब ये दोनों अपने बेटे को इस तरह से मेहनत करता हुआ देखते हैं तो इनका अप्रूवल भी अपने बेटे के लिए थोड़ा सा बदल जाता है। +2 और +3 पॉइंट्स यहाँ से भी मिल जाते हैं और इस तरीके से लियो ने अपने पास में 97 आरपी पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद में उसे एक स्किल विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम अपने पास में एक नई स्किल की पावर को अनलॉक कर सकते हो जिसका नाम है शवलिंग। इस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें केवल 40 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। इस स्किल विंडो के शो होने के बाद में वही होता है जो कि में दिखाई दे रहा है। लियो तुरंत ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पास में एक शानदार स्किल आ जाती है जो कि वो इस फाइट में यूज कर रहा है। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है, फाइट आगे बढ़ती है। लियो और नॉर्मन एक दूसरे से फाइट कर रहा है और अब नॉर्मन इस फाइट से काफी परेशान हो चुका है। वो सोचने लगता है मेरे को इस फाइट के अंदर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कितने लंबे टाइम तक कि लड़का मेरे सामने टिक पाएगा। किसी भी सिविलियन के ऊपर मैं आमतौर पर इस तरह की स्किल का यूज नहीं करता हूँ, लेकिन इस लड़के ने अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। मुझे अपनी ताकतों स्किल का इसके ऊपर यूज करना ही होगा। ये सोचकर नॉर्मन भी पावर्स का यूज करना शुरू करता है। उसकी बॉडी चमकने लगती है, उसकी पूरी बॉडी की एनर्जी दिखाई देती है कि देखो जेवियर कहता है फाइनली इस फाइट के अंदर ये अपने इस मूव का यूज कर रहा है। इसके बाद में नॉर्मन की पूरी बॉडी के अंदर ये जितनी भी एनर्जी होती है ये सारी उसके हार्ट के अंदर इकट्ठा होने लगती है। लियो कहता है अच्छा तो ये है वो स्किल जिससे सब लोग डरते हैं, इसका नाम है समनिंग। मैंने सुना है नॉर्मन समनिंग स्किल का यूज करके अपने पास में माना हार्ट को समन कर सकता है। लियो के इतना सोचने के साथ में नॉर्मन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में वो लियो से बोलता है अभी तो ये फाइट शुरू हुई है, मैंने इस स्किल को एक्टिवेट कर लिया है, यानी कि अब मैं इस फाइट को कंप्लीट करूंगा। ये सुनकर लियो अब थोड़ा सा घबराने लगता है, उसके चेहरे के ऊपर भी हल्की सी शिकन दिखाई देती है। तभी नॉर्मन लियो की तरफ बढ़ता है, उसकी स्पीड कब ज्यादा फास्ट हो चुकी है। जेवियर इस फाइट को दूर से देख रहा होता है और सोचने लगता है ये फाइट कब से खतरनाक हो गई है। नॉर्मन ने इस फाइट के अंदर माना हार्ट की पावर को यूज कर दिया है। इस स्किल को सीखने में काफी लंबा टाइम लगता है। नॉर्मन इस स्किल को सीखने में 5 साल लगाए हैं। इसी वजह से ये स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर लियो को इस अटैक को रोकना है तो उसे भी लगभग इतनी लंबी ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन उसने केवल 1 महीने ट्रेनिंग की है। उसके पास में इस अटैक को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है और अगर लियो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है तो उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। इसी समय लियो के ऊपर नॉर्मन का अटैक हो जाता है। वो सीधे उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसके जवाब में लियो जल्दी से अपने शवल को ऊपर की तरफ कर देता है। नॉर्मन कहता है क्या तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये शवल मेरे अटैक को नहीं रोक सकती, तुम्हारे इस वेपन के मैं कैसे टुकड़े कर दूंगा। और अब ये सुनने के साथ में ही लियो के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान जाते हैं। उनके मुंह से एक झटके बहुत तेज चीख निकलती है। इसी समय कुछ जीप होता है। नॉर्मन काफी चौंक जाता है, उसे दिखाई देता है लियो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है। नॉर्मन का सबसे ताकतवर अटैक लियो के शवल के ऊपर टकराकर वहीं के वहीं रुक चुका है। ये देखकर नॉर्मन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह नामुमकिन है, तुम्हारे पास में इतनी पावर हो ही नहीं सकती कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाओ, तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ आका से रही है। लियो हंसते हुए बोलता है ये वो चौथा तरीका है जो कि तुम्हें हराने के लिए मैंने अच्छे से तैयार किया था। पिछले 1 महीने मैंने ट्रेनिंग से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन की है। मेरे पास में एक और ताकतवर स्किल है जिसका नाम है माना कॉन्जरिंग और ये वो स्किल है जो कि जेवियर भी काफी अच्छी तरह जानता है। इस स्किल की बदौलत जेवियर अब तक इतना ताकतवर रहा है, कोई भी उसे फाइट में नहीं आ सकता, क्योंकि जिस भी किसी स्वॉर्डमैन को ये स्किल आती है वो बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट की माना पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर सेम ऐसा ही तुम्हारे साथ में हुआ है। तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर है और तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर से मैंने अपने शवल का यूज करके वो सारी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर ले ली और फिर उसी एनर्जी का यूज करके तुम्हारे इस ट्रैक को ब्लॉक कर लिया। ये सुनने के साथ में नॉर्मन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लियो के पास से डाल लेता है और फिर से कहने लगता है तुम तो एक चोर हो, तुमने मेरी मान पावर को चुराया है। लियो कहता है बकवास बंद करो और इसे खाओ। ये कहते वो अपनी स्वॉर्ड को जोर से घुमाता है जो कि सीधे जाकर नॉर्मन के मुंह पे पड़ती है और एक थप्पड़ पड़ता है। इस थप्पड़ की गूंज पूरे एरिया के तक गूंज जाती है। कुछ सेकंड तक सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। एक दांत किसके मुंह से बाहर निकले जमीन पे गिरता है। लियो के इस एक अटैक के साथ में नॉर्मन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी है। वो गिरते हुए इस दांत को देखता है और फिर कहने लगता है
क्या ये मेरा दांत है? इसी से मैं लियो दोबारा से अपने छुए घुमाता है। इस बार शल के पीछे का हिस्सा नॉर्मल के मुंह पे टकराता है, जिसके साथ में उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर माना एनर्जी पहले कम से कम हो चुकी है, इसलिए वो किसी भी तरीके से खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। एकदम आखिरी के अंदर जब वो एकदम चेन पे गिरने वाला होता है, तभी लियो का आखिरी अटैक आता है। वो पूरी बेदर्दी से उसके पास में आकर अच्छे से एम करके नॉर्मन के सर के पीछे की साइड में अपने शोल से अटैक कर देता है, जिसके साथ में नॉर्मन के हाथ में से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से जेन पे गिर जाता है। उसके जेन पे गिरने के साथ में एक बहुत जोर से धड़ाम की आवाज आती है, जिसके बाद में कुछ सेकंड तक वापस सब कुछ सन्नाटा में छा जाता है। सबके सब बिना पलके झपकाए केवल इस फाइट को देख रहे होता है और सबके सब बुरी तरह चौंके हुए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लियो इस फाइट के अंदर जीत जाएगा। लियो का फादर आर्कस विजय सोचने लगता है ये कैसे हो गया। इसी समय सन्नाटे में से एक आवाज आती है, कोई कहने लगता है ये देखो मास्टर लोएंड इस फाइट के अंदर जीत चुके हैं। हमारे नए विनर है मास्टर लोएंड फ्रंटेरा, जिन्होंने नॉर्मन को इस फाइट में हरा दिया है। तभी एक दूसरे बंदे को भी होश आता है, वो कहने लगता है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का नॉर्मन को फाइट में कैसे हरा सकता है। इसी समय आर्कस की आवाज आती है ये फाइट खत्म हो चुकी है और इस फाइट के अंदर लियो की जीत हुई। लोएंड फ्रंटेरा ही इस फाइट का विनर है। नॉर्मन जिन्हें पड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस फाइट के अंदर मैं कैसे हार गया, मैं एक स्वॉर्डमैन एक्सपर्ट हूँ और ये लड़का ये तो कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में एक शवल थी, इसने एक शवल से मुझे फाइट में हरा दिया, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। तभी लियो नॉर्मन के पास में आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने देखा इस फाइट के अंदर मैं जीत चुका हूँ और तुम हार गए हो, ये डुअल खत्म हुआ, लेकिन अभी भी एक काम है जो कि बाकी है, जो कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ये कहते लियो दोबारा से अपने शवल को अटैक करने के लिए रेडी कर देता है। नॉर्मन अभी भी जोइन पड़ा हुआ है, वो अपनी खुली आंखों से खुद को ये सब चीजें पढ़ते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि खुद की बॉडी को मूव भी कर सके। वो अपनी मदद के लिए बाकी लोगों पर डिपेंडेंट है, वो कुछ जवाब भी नहीं दे पाता। लियो का फादर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो जोर चिल्ला कहता है लियो वहीं पर रुक जाओ, ये फाइट खत्म हो चुकी है, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सुनकर लियो कहाँ रुकने वाला था, वो जोर से नॉर्मन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है और इस टाइम पर लियो के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम ही अलग होता है। वो एक राक्षस की तरह नॉर्मन के ऊपर अटैक करता जाता है पूरी बेदर्दी से। जमीन में पड़े हुए नॉर्मन को किसी से समझ में नहीं आता वो कैसे खुद को बचाए। वो बस अपने हाथों से अपने सिर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लियो के ये जितने भी अटैक है वो सारे नॉर्मन की पीठ के ऊपर आके पड़ते हैं और वही दूसरी तरफ लियो का फादर आर्कस अभी भी केवल चिल्लाया जा रहा होता है कि रुक जाओ। इस तरीके से कुछ देर तक नॉर्मन को पड़ते देखने के बाद में कुछ सोल्जर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लियो को पकड़ते हैं और उसे आगे पीछे से रोकते हैं। ये देखकर जेवियर के साथ में जो सेकंड सीनियर लाइट होता है वो कहने लगता है ये लड़का पागल है, इसका अपने आप के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं है। जेवियर सोचने लगता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ये पूरे काबू में लग रहा है। ये सोचते हुए ये दोबारा से लियो की तरफ दिखता है। लियो इन सोल्जर से बोलता है मैं अब पूरे काबू में हूँ, मुझे छोड़ सकते हो। ये सुनकर सोल्जर उसे छोड़ देता है। लियो पहले कुछ सेकंड तो वहाँ पे एकदम नॉर्मली खड़ा हो जाता है और फिर एकदम से वापस से नॉर्मन पर अटैक कर देता है। इस तरीके से नॉर्मन के ऊपर और भी 3-4 अटैक हो जाते हैं। सोल्जर दोबारा से लियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लियो को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। लियो नॉर्मन के ऊपर अटैक करता जाता है। ये देखकर जेवियर सोचने लगता है ये लड़का काफी सही तरीके से इस पर अटैक कर रहा है। भले ही यहाँ पर इसको देखकर लग रहा है ये पागल हो चुका है और पहुंचते गुस्से में, लेकिन मैं इसके हर एक अटैक को नोटिस कर रहा हूँ। इसका कोई भी अटैक दोबारा से उस जगह पर नहीं हो रहा जहाँ पिछली बार अटैक किया था। ये एक करके इसे नॉर्मन के बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि हर एक पार्ट में इम्पैक्ट हो। और इसके अलावा जब मैं लियो के चेहरे को थोड़ा डी से देख रहा हूँ तो इसे कैसा लग रहा है ये पूरी तरह शांत है। ये केवल इस नॉर्मन को मारना चाहता है इसलिए मार रहा है, न कि इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में है। और इसके अलावा लियो की आंखों की चमक को देखकर ऐसा लग रहा है उसे काफी कुछ ऐसा कुछ पता है जो कि हम नहीं जानते। यहाँ से अब हम 15 दिन पहले का सीन दिखते हैं। ये वो टाइम है जब लियो को जेवियर अच्छे से ट्रेन कर रहा है। लियो को इस टाइम पर ट्रेनिंग करते हुए 13-14 दिन हो चुका है। वो जेवियर से बोलता है मुझे तुमसे अभी एक शानदार स्किल सीखनी है जिसका नाम अशरान है, मुझे पता है तुम्हें ये स्किल आती है तो अब की बार मुझे वो सिखा दो। ये सुनकर जेवियर काफी चौंक जाता है और ये चीज लियो को भी अच्छे से समझ देती है। वो उसे कहने लगता है तुम्हें ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं स्किल के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, मुझे पता है इस स्किल की मदद से हम किसी की बॉडी के माना को उसकी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ये पता है इस स्किल का अगर ढंग से यूज किया जाए तो अपने आसपास के एरिया के अंदर जो सराउंडिंग है उसके अंदर से भी हम माना को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि माना एनर्जी तो हर जगह पर होती है। ये सुनकर जेवियर सोचने लगता है लेकिन ये चीज पूरी तरह नामुमकिन है, मास्टर लियो को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए था। ये स्किल तो मैंने हाल ही में अभी सीखना शुरू किया है और ये तो अभी तक पूरी तरह से मुझे भी नहीं आती, तो इसके बारे में ये कैसे जानते हैं। इसके बाद में वो इस बारे में लियो से पूछता है कि मास्टर लियो आप इस बारे में कैसे जानते हैं। ये सुनकर अब लियो को दोबारा से झूठ बोलना पड़ता है। वो जल्दी से एक अच्छा बहाना बनाता है और फिर कहने लगता है जब तुम रात को सो रहे थे उस टाइम पर तुम नींद में इस स्किल को बड़बड़ा रहे थे, मैंने 3-4 दिन में लगातार तुम्हें देख देख के इस स्किल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। लियो ये कहते हुए बहुत ज्यादा न्यूट्रल सा फेस बनाता है और उसे देखकर साफ तो चल रहा है कि यहाँ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी जेवियर यहाँ पर ज्यादा तहकीकात करने की कोशिश नहीं करता। वो लियो से कहता है अच्छी बात है कि तुम्हें इस स्किल के बारे में पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें स्किल सिखाई नहीं जा सकती क्योंकि
तभी एकदम से लियो बीच में बोलता है, हाँ मुझे पता है ये स्किल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तुम इसे कंप्लीट करने के बहुत करीब हो, तो फिर कैसा रहेगा इस स्किल को कंप्लीट करने में मैं तुम्हें मदद करूँ, इसके बदले में तुम मुझे स्किल सिखा देना। जेवियर कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरी स्किल सीखने में मदद कर देते हो तो ये स्किल तुम्हें सिखा दी जाएगी। ये कहते जेवियर थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, वो सोचने लगता है इस स्किल को अभी तो मैंने सीखना शुरू किया है, इन्हें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, इसके बावजूद भी ये किस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि कब तक कॉन्फिडेंट है। इसके बाद में लियो अपनी तलवार जो कि उसे जेवियर ने दी है उस जिन पर रखता है और फिर क्या लगता है, अब मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पर ये मेरा एक हाथ है जो कि तुम्हारा माना हार्ट है, और वही जो ये दूसरा हार्ट है ये वो एनर्जी है जो कि तुम अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम पर ये किसी और की बॉडी के अंदर है जो कि अब तुम्हारे अंदर आने वाली है। अभी फिलहाल तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुम इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हो, इसे तुरंत ही माना हार्ट के साथ में कंबाइन करने की कोशिश करते हो, जिसको दिखाई देता है तुम्हारा माना हार्ट इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने से मना कर देता है, वो इसे वापस से बाउंस बैक कर देता है, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती नहीं है, ये सारी वेस्ट हो जाती है। और यही इस स्किल की प्रॉब्लम है। और वहीं अगर तुम स्किल को थोड़ा अलग तरह से देखो, तुम इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करो, लेकिन इसे माना हार्ट के साथ में कंबाइन मत करो, उसके लिए तुम अलग से एक सेपरेट जगह बना लो। इस तरीके से तुम्हारे पास में दो माना सोर्सेस होंगे, एक माना हार्ट और दूसरी वो सेकंड एनर्जी जो कि तुम्हें किसी और की बॉडी से मिली है। फिर उसके बाद में तुम धीरे धीरे करके उस एनर्जी को माना हार्ट के साथ में ऑब्जर्व कर सकते हो। और वहीं अगर तुम्हें उस एनर्जी का इंस्टेंटली यूज करना हो तो तुम डायरेक्टली उसी दूसरी एनर्जी का यूज कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हें उस माना एनर्जी को माना हार्ट के साथ में कंबाइन नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी काफी सारी प्रोसेस बच जाएगी। ये सब कुछ एकदम इस तरीके से होगा जैसे कि तुम्हारे माना हार्ट को कोई दूसरी एनर्जी चारों तरफ से रोटेट कर रही हो। जेवियर को लियो का ये आइडिया काफी पसंद आता है, वो कहने लगता है हाँ आपने ठीक कहा, ये तरीका पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्किल के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, ये चीज आपको एग्जैक्टली कैसे पता है। ये सुनकर लियो दोबारा से वही पुराना वाला फेस बनाता है, देख के पता चल रहा है वो दोबारा झूठ बोलने वाला है और फिर वो झूठ बोल भी देता है। वो कहता है तुम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब तुमने मुझे बताया था उसके बाद में बच्चे की कहानी मैंने खुद ही बना ली, मैंने केवल तुक्का मारा है। ये सुनकर जेवियर सोचने लगता है अभी फिलहाल में इनसे कुछ भी सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, कि कुछ ना कुछ झूठ बोलते ही जाएंगे जो कि कभी खत्म नहीं होगा। मुझे फिलहाल अपनी टेक्निक का यूज करना चाहिए, उस तरीके से मैं इस टेक्निक को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जैसे इन्होंने मुझे बताई है। मुझे लगता है ऐसे मुझे कामयाबी मिल जाएगी। इसके बाद में जेवियर जैसे पहले ट्राई करता है, उसके तुरंत बाद ही उसे कामयाबी मिल जाती है। उसने माना हार्ट के अंदर माना एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। उसके इस स्किल को पहली बार यूज करने के साथ में 3 माना स्ट्रिंग उसके माना हार्ट के आसपास से घूमने लगती है। और इसके अलावा जेवियर को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अगर कुछ टाइम और वैसे कोशिश करता रहेगा तो उसके बाद में वो बड़ी सनी से 5 माना स्ट्रिंग को अपने माना हार्ट के आसपास में घुमा सकता है। और फिर जेवियर के इतना सोचने के साथ में लियो को एक स्क्रीन शो हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जेवियर अप्रूवल रेटिंग 5 पॉइंट से बढ़ चुकी है। यहाँ से हम इस फ्लैशबैक के अंदर कुछ मिनटों बातों से देखते हैं जेवियर ने लियो को सब कुछ बता दिया है और लियो को अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जेवियर ने लियो को कहा है कि वो एग्जैक्ट सेम स्किल जो कि उसने अभी सीखी है वो नहीं सिखा सकता। वो लियो को इस स्किल का एक लाइटर वर्जन सिखाएगा जिसमें वो एयर से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई किसी बॉडी के अंदर से माना एनर्जी को निकाल सकता है। ये चीज लियो को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा कम होती है। एयर की मदद से माना एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है बजाय किसी की बॉडी के अंदर से माना एनर्जी को निकालना। लेकिन फिर भी क्योंकि लियो के पास में जब ज्यादा ऑप्शन नहीं होते इसलिए वो जेवियर की बात को मान लेता है और फिर इस स्किल को सीखने लगता है। यहाँ से ये फ्लैशबैक खत्म होता है। जेवियर लियो को देख के सोच रहा है मास्टर लियो ने मेरी बनाई हुई इस स्किल को काफी अच्छे से सीखा और काफी अच्छे तरीके से इस फाइट के अंदर उसका यूज किया, उसकी मदद से वो नॉर्मन को इस फाइट में हरा पाए। अगर इनके पास में ये एक स्किल नहीं होती तो इस फाइट का रुख एकदम ही अलग होता। इसके बाद हम देखते हैं ये सोल्जर अभी भी लियो को रोकने में लगे हुए हैं और लेकिन लियो को रोक नहीं पा रहे। लियो लगातार नॉर्मन के ऊपर ही अटैक करता जा रहा है, शायद से अब ये नॉर्मन को मारने के बाद ही रुकेगा। इसी समय एकदम से आर्कस भी अपना आपा खो देता है और जोर से कहता है लियो ये क्या हरकत है, मैं तुम्हें कितनी देर से कह रहा हूँ वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अगर तुमने एक बार भी नॉर्मन के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। ये फाइट खत्म हो चुकी है, नॉर्मन सर हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, तुम उनके ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते हो। ये सुनकर लियो वहीं भी रुक जाता है, वो बस इंतजार ही कर रहा था कि कब आर्कस उससे ही बात कहे। और आर्कस के इतना कहने के साथ में लियो अपना जॉब शुरू करता है। वो कहता है आपको यहाँ पर इस बंदे नॉर्मन के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा है ना, तो फिर मेरा एक काम कीजिए, वहाँ पर उस टेबल के नीचे उठा के देखिए, उस टेबल के नीचे आप कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे देखकर नॉर्मन के ऊपर आपको जितना भरोसा है वो सारा पूरी तरह साफ हो जाएगा। जी सुनकर आर्कस बिल्कुल वैसे करता है, वो जल्दी से टेबल के ऊपर रखे हुए इस कपड़े को उठाता है और नीचे की साइड में काफी सारे लेटर्स होता है। आर्कस तुरंत ही एक लेटर को खोलता है। ये सारे लेटर एग्रीमेंट्स है रेस्पेक्टेड नॉर्मन सर और टोडर्स के बीच में। यहाँ पर जिन नॉर्मन सर की आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, इन्होंने हमारे फ्रंटियर फैमिली के साथ में धोखा किया है, हमारे राजों को दूसरी फैमिली के साथ में खोला है और इसके अलावा और भी कई तरीकों से हमारी फैमिली का काफी ज्यादा नुकसान कराया है। लियो जब ये सब कुछ कह रहा होता है वही करके नॉर्मन का पूरी तरह पर्दाफाश करता है। इस टाइम पर आर्कस के हाथ पूरी तरह कांपने लगता है, उसे एकदम धोखे वाला अनुभव होता है।
क्योंकि जिस बंदे के ऊपर उसने इतना भरोसा कर रखा था, जिसे अपना सबसे ज्यादा सीनियर नाइट बना रखा था, वो अब तक इतनी बुरी तरीके से उसे धोखा देता आ रहा था। ये बात आर्कस को बहुत ज्यादा चौंका देती है। तभी नॉर्मन बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इन सभी को तो मैंने कब चित्र छुपा दिया था। ये सुनने के साथ में लियो के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आती है। वो सोचने लगता है आगे फ्यूचर में जाकर जेवीआर को ये सारे लेटर्स मिलने ही थे, इसी वजह से इन लेटर्स को किस जगह छुपाया गया था, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है। जब से ये फैक्ट शुरू हुई थी तब से मैंने पोटॉम को इस काम में लगा दिया था। वही करके सारे लेटर्स को इस जगह पर लेके आते जा रही है। लियो जब ये सब कुछ सोचा होता है, इसी देर के अंदर आर्कस वहाँ पे जितने भी लेटर्स होता है उन सभी को पढ़ लेता है। अब तो उससे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, वो वापस से अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। लियो आगे सोचने लगता है, मैंने जब इस नोवेल को पढ़ी थी तो मुझे लगता था ये सोल्जर काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से पूरी सेना कंट्रोल करता है। लेकिन जब मुझे पता चला था कि पूरी सेना के साथ में गद्दारी कर रहा है, पूरी फ्रंटियरा फैमिली को धोखा दे रहा है, तब तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था। और उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ था एक काइंड लीडर से कई ज्यादा अच्छा होता है एक गुड लीडर। दोनों के अंदर बहुत फर्क है। केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा लीडर तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही हो। इसके पीछे उसका एक और बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद में कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद में लियो आर्कस से बोलने लगता है, मुझे पता है ये डिसीजन आपके लिए काफी तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ इसे हमें क्या सजा देनी चाहिए। आर्कस कहता है, हाँ बिल्कुल बताओ। आर्कस के इतना कहने के साथ में ये चीज क्लियर हो जाती है। अब वो लियो की बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान देने लगा है। अब तक वो लियो को जितना नकार समझता था, एकदम से इमेज थोड़ी बदल गई है। लियो कहता है, मुझे ऐसा लगता है हमें केवल एक चूहे को नॉर्मन के सिर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर वो चूहा नॉर्मन के सिर के ऊपर आ गया और उसके बावजूद भी नॉर्मन जिंदा बच जाता है तो हम इसे अपनी सेना के अंदर रख लेंगे, लेकिन इसका डिमोट कर दिया जाएगा। ये केवल एक नॉर्मल सा सोल्जर बन जाएगा, जिसके बाद में इसको दोबारा से मौका होगा अपने पद को ऊपर करने का। और वहीं अगर इस चूहे के नॉर्मन के सिर पे होने के कारण नॉर्मन के ऊपर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो इसकी जिम्मेदारी नॉर्मन की खुद की होगी। लियो की सजा देने का ये तरीका किसी को समझ में नहीं आता। आसपास में खड़े हुए लोग कहने लगते हैं, ये किस तरह की सजा है, एक चूहा भला नॉर्मन के सिर के ऊपर किस तरह का नुकसान कर सकता है। दूसरा बंदा बोलता है, शायद से लियो कुछ ज्यादा दयालु हो रहा है, वो डायरेक्टली इससे माफी दिलाना चाहता है, इस वजह से इसे इस तरह की सजा दे रहा है और केवल हमें खुश करने के लिए ये सजा बताई जा रही है। तीसरा बंदा बोलता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये सब कुछ नाटक ही हो रहा है। भला एक चूहे को किसी के सर की ओर बैठाना ये किस तरह की सजा होती है। सेम ऐसे ही काफी सारे सवाल आर्कस के माइंड में भी होता है, लेकिन क्योंकि उसे अपने बेटे के ऊपर थोड़ा सा भरोसा होने लगा है, इसलिए वो लियो को कुछ भी करने से मना नहीं करता, लेकिन आगे से उसे कुछ कहता भी नहीं है। ये देखकर सेकंड सीनियर नाइट समझ जाता है कि आर्कस की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। वो लियो से कहता है, ठीक है लियो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी इस पनिशमेंट देने के तरीके को हम एक्सेप्ट करते हैं। आर्कस कहता है, लियो बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। इसके बाद में लियो आखिरी में नॉर्मन से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ मंजूर है। यहाँ पर नॉर्मन को विफल लग रहा होता है, उसके साथ में दयाल तो दिखाई जा रही है, इसलिए वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। लियो को इस तरह सजा देने के लिए वो थैंक यू भी कहता है, लेकिन यहाँ पर केवल लियो को पता है कि उसे किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा रही है। उसके साथ में अब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि लियो ने फ्यूचर देख रखा है। इस नोवेल के अंदर आगे ये होने वाला था, नॉर्मन की गलती पकड़ में आ जाती, उसके बाद में आर्कस फ्रंटेरा उसे माफ कर देते, लेकिन इससे भी नॉर्मन के स्वभाव के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। वो दोबारा से ही फ्रंटेरा फैमिली के साथ में धोखा देना जारी रखता और तब तो उसकी कंसिस्टेंसी और वजह बढ़ जाती। लियो जब फ्यूचर के बारे में ये सब कुछ सोच रहा होता है, इसी टाइम पर नॉर्मन के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल होती है। जैसा कि लियो नॉर्मन के बारे में सोच रहा है, नॉर्मन भी ठीक वैसा सोच रहा है। वो सोचा लगता है ये लोग कितने बेवकूफ है, मुझे माफ कर रहा है, मैं एक सांप की तरह हूँ जो कि हर हाल में इन्हें डस के रहूंगा, भले ये इस टाइम मुझे जिंदा छोड़ दे, लेकिन बाद में जरूर इन्हें इस चीज का पछतावा होगा जब मैं इन्हें दोबारा से मुड़ के काटूंगा। इसी समय नॉर्मन को ध्यान देता है, लियो के चेहरे के ऊपर भी एक हल्की स्माइल है। लियो कहता है, तुम किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पर जो तुम मुंह छुपा के हल्का सा हंसने की कोशिश कर रहे हो, ये हंसी मुझे दिखाई दे गई है। अब तुम देखो तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। ये सुनकर नॉर्मन डर जाता है, वो कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम क्या करने वाले हो। इसके जवाब में लियो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी बातों को क्या मतलब है। ये कहते वो अपने पास से इस रेड रंग की इस बीज को बाहर निकालता है और उसे पुलोंग खिला देता है। ये चूहा यहाँ पर इस बीज को खा ही रहा होता है। इसी टाइम पर लियो तुरंत ही इसे पकड़कर इसे जोर से हवा में उछाल देता है और फिर नॉर्मन की तरफ दिखता है, तुम एक ऐसे कीड़े हो जिसे देखते ही कुचल देना चाहिए, तुम्हें किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। लियो के इतना करने के साथ में हवा में ये चूहा उस बीज को खा जाता है, जिसके तुरंत बाद इसके इफेक्ट दिखाई देता है। चूहे का साइज एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नीचे सभी लोग इस चीज को देख रहे होते हैं, उन्हें इस चीज के होने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों के सामने एक छोटा सा चूहा बहुत ज्यादा विशालकाय होता हुआ दिखाई देता है। ये सारी जनता जो कि अब तक सोच रही थी कि नॉर्मन को यहाँ पर माफ किया जा रहा है, उन्हें एक सेकंड के अंदर एहसास होता है कि नॉर्मन को माफ नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे फ्रंटेरा फैमिली की अब तक की सबसे खतरनाक सजा दी जाने वाली है। इसी समय वो चूहा तेजी से जब एक तो बढ़ रहा होता है, लियो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। नॉर्मन अभी ऊपर की तरफ दिख रहा है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो चिल्ला सकता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन इस तरह चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, नॉर्मन के ऊपर ये बॉडी स्लैम तो पड़ के ही रहेगा। एक बहुत बड़े मीटियोर की तरह ये चूहा चोट से सीधे उसके ऊपर गिरता है, वहां की सारी जमीन कांप जाती है और यहाँ पर पूरी तरह साफ है, नॉर्मन की पूरी तरह चटनी बन चुकी है। अब तो जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है।
इसके बाद में लियो हंसते हुए बोलने लगता है, यही मेरा न्याय करने का तरीका है। इस तरीके से सभी गद्दारों को एक सीख मिलेगी कि उन सभी को सुधर जाना चाहिए और सभी ईमानदारों को एक आश्वासन कि वो एक सेफ जगह पर है। और अब जब लियो को पता है कि सभी ये बात जानते हैं तो खुलेआम अब इस जुए का यूज करने लगा है। वो सिटी के अंदर इसे खुला छोड़ देता है ताकि ये सिटी के अंदर एक जगह पर खड्डे टाइप का स्ट्रक्चर बना सके। ऐसे एक रवीन बन चुकी है जो कि पूरी सिटी के अंदर फैली हुई है। इसे देखकर जेवियर लियो से पूछने लगता है, ये तुम कर क्या रहे हो, इस तरीके से होगा क्या? लियो कहता है, मैं सिटी के अंदर रोड बना रहा हूँ। तुम्हें पता तो होगा ही, सोल्जर्स का पूरा एक्सेस अब मुझे मिल चुका है। मैं उनको अपने हिसाब से ऑर्डर दे सकता हूँ। पहले जो मरियल से थे, कमजोर थे और हर समय आलस करते थे, अब वही सारे सोल्जर काफी मजबूत हो चुके हैं। उन्हें देखकर क्लियरली पता चलता है कि सब के सब कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो बहुत ताकतवर हो गए। मैं इन सोल्जर्स की इसी पावर को यूज करना चाहता हूँ। अब धीरे धीरे करके मेरी कंस्ट्रक्शन पावर बढ़ती जा रही है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। मैं पूरी सिटी को एकदम बदल दूंगा, इतना आलिशान बनाऊंगा कि सब के सब इसे देखते रह जाएंगे। मैं एक सिटी जानता हूँ जिसका नाम है रोम, जो कि बहुत शानदार सिटी है, बहुत सुंदर है। मैं इस सिटी को भी सेम वैसे बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जो ये रोड बनाई है ये हमारे फ्रंटियर मेंशन से सीधे ईस्ट के माउंटेन्स तक जाएगी। जेवियर कहता है, मैं समझता हूँ तुम सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहते हो, लेकिन फिर भी रोड बनाने से होगा क्या? इससे इतना सुधार नहीं आएगा। लियो बोलता है, नहीं काफी सुधार आएगा, तुम बस देखते जाओ। किसी भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली उसके रोड पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से सामान की ट्रैवलिंग होती है। लियो के इतना के साथ में जेवियर के माइंड में एक बहुत बड़ा शक आ जाता है। वो उससे बोलने लगता है, मास्टर लियो, एक चीज है जो कि समझ नहीं आ रही है। आप एक टाइम पर इस तरह की नॉलेज बिल्कुल मेरे पास में नहीं रखते थे, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया है? आपको इस सब के बारे में कैसे पता है? मैं देख रहा हूँ हाल ही के कुछ टाइम के अंदर आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आया है। आपने एक नए तरह का सिस्टम बनाया है जिससे घरों के अंदर सब कुछ अच्छी तरह गर्म रहता है। और इसके अलावा आपके पास में ये स्पेशल चूहा है जो कि मिसाइल्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। ये समनिंग पावर आपके पास में कैसे आई? आपको देखकर मुझे कभी कभी शक होता है कि आप सच में मास्टर लॉयड फ्रंटियर आई है। जेवियर के तकनीक साथ में लियो को एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जेवियर को तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है। ये देखने के साथ में लियो के पसीने छूटने लगता है। वो सोचने लगता है, ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर इसे यहाँ पर 1% भी शक हो गया कि मैं लॉयड फ्रंटियर नहीं हूँ, तब तो जरूर से ये मेरे ऊपर अटैक करके मुझे खत्म कर देगा। मुझे किस तरीके से बातों संभालना होगा, इसको ये भरोसा दिलाना होगा कि मैं ही लॉयड फ्रंटियर हूँ। यहाँ पर ये बंदा जेवियर इतना ताकतवर है कि अगर इसने मुझे मारने का ठान लिया तो कोई भी नहीं है जो कि मुझे बचा सके। लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में एक स्पेशल स्किल है जिसकी मदद से मैं अपना एक ऐसा चेहरा बना सकता हूँ जिसके ऊपर लोगों को भरोसा हो जाएगा। मेरे उस चेहरे को देखकर लोग उसे मासूम समझने लगेंगे। ये सोचकर लियो यहाँ पर उस स्किल का यूज करता है। वो मासूम तो नहीं बल्कि कोई बेवकूफ सा इंसान लग रहा है। ऐसा ही अजीब सा मुंह बनाकर वो जेवियर से बोलने लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम पूरे 24 घंटे मेरे साथ में रहते हो। इसका जवाब है ना। यानी कि इसका मतलब मेरे पास ऐसा बहुत सा टाइम होता है जब तुम मुझे नहीं देख रहे होते और ठीक उसी टाइम पर मैंने सारी नॉलेज को इकट्ठा किया है। इसलिए तुम मेरे ऊपर किसी भी शक मत करो, मुझे कम मत समझो। मेरे पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे इस तरह से पता है किस चीज को किस तरीके से करना है। जेवियर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ये बताइए आपके पास में वो समनिंग की स्किल कैसे आई? अधिकतर मैजिशियन जो कि कम से कम 20 साल तक अपने मैजिक के ऊपर काम करता है उनको भी इस तरह की स्किल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो फिर आपको ये कैसे आता है? ऐसा हो सकता है मैं आपके पूरे टाइम में नजर नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता है आपने कभी भी ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं की है। लियो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने जब जन्म लिया हो, जन्म से ये स्किल मेरे पास में हो, बस मैंने उसे हाल ही में अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक किया है। तुम खुद के बारे में देखो, तुम खुद भी कितनी ज्यादा ताकतवर हो, तुमसे बड़े भी काफी सारे लोग हैं लेकिन वो भी तुम्हें फाइट में नहीं आ सकते। तो यानी कि तुम्हारी इस खूबी को देखकर हम ये मान ले कि तुम जेवियर नहीं हो, तुम्हारी एज इतनी कम नहीं है। जिस तरीके से तुम एक एक्सपर्ट हो वैसे कोई और भी तो हो सकता है। जेवियर कहता है, लेकिन मैं खुद को एक एक्सपर्ट मानता ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। लियो कहता है, ऐसा हो सकता है कि तुम नॉर्मल हो लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। और जो ये समनिंग स्किल जो तुमने मेरे पास में देखी थी, ये वो स्किल है जो कि जन्म से मेरे साथ में है, बस तुम्हें कभी बताया नहीं। लियो ये सब कुछ कहकर जेवियर को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर को कुछ भरोसा होता नहीं है। लेकिन वो आगे लियो सवाल भी नहीं करता। और फिर यही लियो को एकदम सही मौका लगता है इस टॉपिक को खत्म करने का। वो जल्दी पीछे घूमता है और फिर कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे पास में मेरे लिए कोई सवाल नहीं है, तो फिर आज के बाद में इस टॉपिक को दोबारा मत छेड़ना। मेरे पास में फिलहाल बहुत सारे काम है जो कि सारे मुझे कंप्लीट करने होंगे। ये कहने के बाद में जब लियो आगे बढ़ने लगता है तो वो सोचता है शायद से मैंने कर दिखाया है, अब जेवियर कभी भी इस पॉइंट को दोबारा शुरू करेगा नहीं। और सच में ऐसा होता भी है, जेवियर के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी लियो सेकंड मेन नाइट जो कि अब फर्स्ट पोजीशन में पहुंच चुका है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वाले की तो डेथ हो चुकी है, इसके पास में आकर इससे कहने लगता है, सर बेरियान, मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम के लिए यहाँ से निकलना होगा, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता रोड कंस्ट्रक्शन का सारा काम आप संभालेंगे। पेरेंट बोलता है, हाँ बिल्कुल, जब तक आप वापस लौटेंगे ये सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। तभी जेवियर बोलता है, वैसे आपको पता है ना, आपके साथ में मैं भी जाऊंगा क्योंकि यही मेरा काम है, आपके ऊपर नजर रखना। लियो बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम तो मेरे साथ में चलोगी, मैं जाके भी जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ में लेके ही जाऊंगा। जेवियर कहता है, वैसे हम यहाँ से जाने का वाले हैं। लियो बोलता है, किसी के पास में मेरे काफी सारे पैसे हैं, मुझे वो पैसे वापस चाहिए, उस पैसे को लेने के लिए हमें जाना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लुडेनिया नाम के एक टाउन का सीन दिखता है। यहाँ के एक घर के अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम है टोडस।
हाँ, ये वही बंदा है जिसको फर्स्ट सीनियर नाइट सारी राजा ही बताने वाला था। ये यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि इसके पास में भी ये खबर आ चुकी है कि फर्स्ट सीनियर नाइट की डेथ हो चुकी है और इसी वजह से इसका काफी सारा पैसा डूब चुका है। ये सारा पैसा उसने फर्स्ट सीनियर नाइट को दिया था जो कि अब मर चुका है, तो उसका सारा पैसा भी वहां अटक गया है और इसके पास में कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ पाई, इसलिए ये अपना सर पकड़ के यहाँ पे रो रहा होता है। इसी समय एक बहुत ताकतवर बंदा इस जगह पहुंचता है जो कि इसका बॉडीगार्ड है, जिसके पास में आकर इसे कहने लगता है अब रोने का क्या फायदा, तुम्हारे पास जितने पैसे थे वो सारे तुमने जुए में लगा दिए और बचे हुए पैसे किसी को दे दिए। अब तुम्हारा कोई पैसा तुम्हारे पास पैसा नल नहीं है। जब तुम्हारे पास में लक था तब तो तुम पूरे समय मजे करते रहे, लेकिन अब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक बात तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ कि मैं भी तुम्हारे पास में केवल कुछ टाइम के लिए काम करूंगा, जब तक की सैलरी तुमने जो दे रखी है मुझे जल्दी से तुम्हें सैलरी देनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं भी तुम्हें छोड़ के चले जाने वाला हूँ। उसके बाद में तुम अकेले देख लेना खुद को कैसे संभालोगे। ये सुनकर टोटस का भी परेशान रहता है। उसे क्या लगता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम कितने लंबे टाइम से मेरे साथ में हो और अब इस तरीके से जब मेरा बुरा टाइम आ रहा है तब तुम जाने की बात कर रहे हो। बॉडीगार्ड बोलता है हाँ बिल्कुल मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में केवल पैसों के लिए था। जब तुम मुझे पैसे दे रहे थे तब तो तुम्हारे साथ में था और जैसे ही तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर पैसों के अलावा हम दोनों के बीच में और कोई रिलेशन नहीं है। टोटस बोलता है तो फिर ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा ताकि पैसे को जुगाड़ कर सकूं, लेकिन तब तक अच्छी तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करो। अभी इस टाइम पर मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उन सभी को मुझसे पैसे चाहिए और केवल तुम ही हो जो कि उन सभी से मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो क्योंकि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और बहुत ताकतवर हो। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने वाले सभी लोगों से बचाना होगा। टोटस के इतने के साथ में ही एक जोर से आवाज आती है कि तुम मेरी बात कर रहे हो। ये कहते हुए गेट को तोड़ते हुए एक बंदा अंदर घुसता है। ये हमारा हीरो लियो है। टोटस इसे देखते पहचान नहीं पाता। उसे कहने लगता है तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से अंदर घुसने की। लियो हंसते हुए बोलता है शायद से तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं पता होगी। मेरा नाम है लोएंट फ्रंटेरा। इस नाम को सुनकर तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा मैं कौन हूँ।